मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सरस्वती एकेडमी जीटी के। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे, ठीक है, नाउन के बारे में बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आप नाउन से क्या स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारे टॉपिक हैं, प्रपोजिशन से स्टार्ट कर लो, कंजक्शन से स्टार्ट कर लो, सर्वनाम प्रोनाउन से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो इसका एक कारण है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने कितने होते हैं, 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें से कौन कौन से पार्ट्स ऑफ, देखो अपने कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तीसरा एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा अपना होता है वर्ब के बाद होता है एवर्ब, छठवां होता है प्रीपोजिशन, सातवां अपना होता है प्रपोजिशन के बाद होता है अपना कंजक्शन, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में होता है इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो अपन जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कौन कौन होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है तो हमको उससे पहले सबसे पहले हमको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा नाउन। क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन। नाउन में जैसा कि मैंने लिखा है ना नाउन, तो चलो ये सर शुरुआत करते हैं अपन नाउन की, ठीक है ना। इसे मिटाते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं एक एक करके आपको ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। सबसे पहले नाउन पढ़ाऊंगा, फिर उसको प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सभी टॉपिकों को सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक हम चालू कर रहे हैं नाउन, ठीक है। चलिए देखते हैं नाउन के बारे में। नाउन होता क्या है, तो सर सबसे पहले तो हम बचपन में जाते हैं। बचपन में हमको सिखाया गया है अ नेमिंग वर्ड ऑफ नाउन, है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि हमको शुरू में बताया गया है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ईटीसी। बचपन में हमको ये परिभाषा रटवाई गई थी, ये डेफिनेशन दी गई थी कि नाउन क्या है, एक पर्सन है, प्लेस है और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम कहते हैं नाउन कहते हैं। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो आप में से कितने लोग इसको एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, ऑनेस्टी, यहाँ लिखा है ऑनेस्टी। आप में से कौन कौन बता सकता है ऑनेस्टी? इसको हम बोलते हैं ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। तो इनमें से कौन कौन है जो बता सकता है कि ऑनेस्टी एक नाउन है या नहीं? तो आपका आंसर होगा सर ऑनेस्टी थोड़ी ना नाउन है। बोलोगे क्यों, ऑनेस्टी कौन सा पर्सन है सर जी, हमने तो बचपन से पढ़ रखा है कि नाउन क्या होता है, नाम होता है, किस किस के नाम होते हैं, पर्सन। पर्सन यानी क्या होता है, व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम। प्लेस, प्लेस यानी क्या होता है, स्थान, किसी स्थान का नाम। एंड थिंग, थिंग यानी क्या होता है, कोई वस्तु। तो इन सब के नाम को ही तो नाउन बोलते हैं। यही तो हम लोग सीख रहे हैं, आप हमको पागल बना रहे हो, है ना। तो नाउन इज द नेम, पर्सन का, व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का। उस हिसाब से तो ऑनेस्टी भैया नाउन है ही नहीं है। तो आप लोग सही पढ़ रहे थे, ऑनेस्टी नाउन नहीं है। नहीं, ऐसा गलत है, ठीक है ना। ये परिभाषा गलत नहीं है, परिभाषा सही है, लेकिन परिभाषा कैसी है, अधूरी। कैसी है भैया, अधूरी परिभाषा है। ये परिभाषा पूरी तरीके से सही नहीं है। ऑनेस्टी एक नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है। आप कहोगे सर अगर ये नाउन है, किस हिसाब से नाउन है? देखिए आपके अनुसार तो ऑनेस्टी नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी ना तो कोई पर्सन है, ना कोई प्लेस है, ना कोई थिंग है।
पर्सन होता तो ये कोई व्यक्ति होता, व्यक्ति के तो हाथ पैर नाक होते हैं, ऑनेस्टी के कहीं हाथ पैर नाक कहीं दिखते हैं किसी को? नहीं दिखते ना। तो ऑनेस्टी, तो आप बोलोगे सर जब ये नाउन नहीं है तो आप क्यों बोलते हैं कि नाउन है? नहीं, ऑनेस्टी एक नाम है, ईमानदारी एक नाम है। जानते हैं, आइए देखते हैं कैसे ये एक नाउन है, ठीक है ना। हम अब नाउन के बारे में बात करेंगे कि नाउन है क्या। ये अपनी बचपन की परिभाषा थी, जो कि एक अधूरी परिभाषा थी। आइए मैं आपको बताता हूं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, अ नेमिंग वर्ड ऑफ नाउन। हम जिस किसी को भी नाम दे सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। कोई भी चीज जिसका हम नाम दे सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। हाथ है, मैंने इसको, हाँ, इसका नाम दे दिया हाथ, इसका नाम दे दिया, ये नाउन है। बोर्ड है, इस मैंने इसको नाम दे दिया बोर्ड, ये भी एक बोर्ड है। नॉलेज, ज्ञान, मैंने उस नॉलेज को ज्ञान का नाम दिया, वो भी एक क्या है? नाउन है। आप देख सकते हैं ये एक पेन है, इसको मैंने इसका नाम दिया पेन है। आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी, आप उनको मम्मी पापा बोलते हैं, उनका नाम रख दिया आपने, वो भी एक क्या है? नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन होती है अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ पर्सन, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एन आइडिया और एक्शन, है ना। आइडिया और एक्शन, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नाउन होता है ना, वो किसी का क्या होता है? नाम। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जिसका हम नाम दे सकते हैं। देखो मैंने पहले बोला है अ नेमिंग वर्ड ऑफ नाउन, कोई भी चीज कुछ भी हो जिसका हम नाम दे सकते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जिसका हम नाम दे सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। कोई भी चीज, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी, ऑनेस्टी, है ना, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, नॉलेज, ये सब क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि ये सब बोलना चाहिए, इन सब का क्या है? नाम है। फ्रेंडशिप, दोस्त होता है हमारा, है ना। तो हमारे दोस्त की, हमारे बीच में जो बात होती है उसको हम फ्रेंडशिप बोलते हैं। नॉलेज, ज्ञान, हमने किसी चीज के नॉलेज को हमने ज्ञान बोल दिया, वो भी एक नाउन है। ऑनेस्टी भी एक नाउन है, ठीक है ना। ये सब एक नाउन है। समझते हैं कैसे? देखिए, सबसे पहले पर्सन लिखा है, क्या लिखा है? पर्सन, है ना। तो हम जानेंगे पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, एक्शन। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस मतलब होता है स्थान, थिंग क्या ना होता है? वस्तु, आइडियाज आना होता है विचार, एक्शन एक प्रकार का काम या क्रिया होता है, ठीक है ना। पर्सन की बात करें, व्यक्ति की बात करें, पर्सन में कौन कौन आता है? सबसे पहले अपन देखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर एक पर्सन है। टीचर, टीचर एक पर्सन है। राम, राम एक पर्सन है। ऑब्वियसली सर हैं, क्यों? डॉक्टर के हाथ पैर होते हैं। व्यक्ति कौन होता है? जिसके हाथ पैर होते हैं। डॉक्टर के हाथ पैर नहीं होते क्या? होते हैं। टीचर के खूब आराम से होते हैं। तो जो भी प्रोफेशन काम होते हैं, अपने वर्क होते हैं, वो सब होते हैं, उनको हम नाउन बोलते हैं। देखो डॉक्टर भी एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है, राम भी एक नाउन है, और अपनी सीता जी, है ना, सीता, सीता भी एक क्या है? नाउन है ना। तो हमने अभी देखो वैसे ही जाना कि नाउन अर्थात, नाउन अर्थात क्या होता है? नाम। आपको नाउन जानना है तो सीधी सी बात है, नाउन को समझो बस, नाउन खत्म है। नाउन की परिभाषा वहीं खत्म हो जाती है। नाउन क्या होता है? एक प्रकार का नाम होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जानेंगे प्लेस। प्लेस कौन कौन से होता है? स्थान, जैसे कि सिटी, कोई भी सिटी, है ना, वो क्या होता है? एक स्थान होता है बहुत अच्छे से। शॉप, कोई भी दुकान, स्थान होता है। जैसे कि अपन नाम ले सकते हैं सरस्वती एकेडमी,
रीठी, ये भी एक नाम है, ये सॉरी ये भी एक स्थान है, सरस्वती अकेडमी रीठी ये भी एक स्थान है। हमारी कोचिंग सेंटर भी क्या है, एक स्थान है, प्लेस है ना। कटनी, कटनी भी एक क्या है, अपना स्थान है। तो जितने भी सिटी शॉप, जो भी घर मकान, वो सब क्या है, एक स्थान है ना, किसी न किसी स्थान में। आपका स्कूल भी एक स्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे थिंग, वस्तु। वस्तु में जैसे अपन ले लिख सकते हैं मोबाइल, क्या ले सकते हैं, मोबाइल, खूब चलाते हो ना आप लोग, मोबाइल। मोबाइल के बाद अपन लिख सकते हैं कैमरा ना, ये जो मैं मार्कर से लिख रहे हैं हम, पेन, ये सब क्या है, वस्तु है, ठीक है ना। विचार, आइडियाज क्या होता है, देखिए समझिए, अब आगे आने वाले उसमें हम आपको बताएंगे कि विचार क्या होते हैं, ठीक है ना, आइडियाज क्या होते हैं। बस अभी आप जान लीजिए, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, एक्शन, एक्शन में जितनी क्रियाएं आती हैं, जैसे देखिए ड्रीम, राइटिंग, ड्रीम, राइटिंग, है ना, और स्लीपिंग, ये सब क्या होते हैं, आपके एक्शन होते हैं, है ना। तो अभी तक मैंने आपने को समझाया कि अ वर्ड डेट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, किसी की आइडिया, सोच और एक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। नाउन क्या होता है, हम जिस किसी का नाम दे सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।